हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 7 द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग मानधाता। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि उन्होंने अपनी 50 पुत्रियों को सबरी मुनि को विवाह करवा दिया था। इस अध्याय में उनके डिसेंडेंट्स की वर्णन है, जिसमें आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र आते हैं। अब हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं होता है, तो वो नारद जी से एडवाइस लेते हैं, तो बताते हैं कि वरुण जी के पास जाइए। तो वरुण के पास जब वो जाते हैं तो उनसे एक डील नक्की होती है कि वो उन्हें एक पुत्र देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उस पुत्र को ही वो आहुति के रूप में उन्हें वापस दे देंगे। और उनको एक पुत्र होता है जिनका नाम रोहित होता है। और जब वरुण जी 10 दिन के बाद मांगने आते हैं तो वो कहते हैं अभी इनके दांत तो आने दो, और इस तरीके से वो समय पसार करते जाते हैं और अपना ये प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं करते हैं जो वचन उन्होंने वरुण जी को दिया है। आगे जाके हरिश्चंद्र जी को ये रियलाइज़ होता है और वो निर्णय करते हैं कि आज के बाद वो कोई भी प्रॉमिस देंगे तो उसे ज़रूर रखेंगे और वो झूठ नहीं बोलेंगे। इस 2 चीज़ों के लिए वो बहुत प्रख्यात थे। तो एक बार इंद्रलोक में इंद्र होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, विश्वामित्र होते हैं। तो वहाँ पे इंद्र पूछते हैं कि क्या पृथ्वी लोक पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो झूठ ना बोलता हो, सत्यवादी हो और अपना वचन का पालन रखे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ है, राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहते हैं ना ना, वो तो झूठा है, वरुण के वचन को कहाँ अभी तक उसने निभाया है। और ऐसे शर्त लगती है और विश्वामित्र कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा करूँगा, मैं साबित कर दूंगा कि वो झूठा है। फिर वो आते हैं स्वर्ग लोक से, इंद्रलोक से इस पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए। बड़ी ही कठिन परीक्षा वो राजा हरिश्चंद्र की करते हैं। पहले तो एक यज्ञ चल रहा होता है जिसमें राजा हरिश्चंद्र से अगर कोई व्यक्ति कुछ भी दान मांगे तो राजा हरिश्चंद्र उन्हें देंगे। तो उस सभा में विश्वामित्र पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे एक हाथी पे खड़े होकर सिक्का उछालो और उतना धन आप, स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे दान में दीजिए। राजा हरिश्चंद्र हाँ कहते हैं और विश्वामित्र कहते हैं ठीक है, आप ये मेरा ये जो धन है, मेरी जो ये दक्षिणा आप अपने पास रखिए, समय आने पे मैं ले लूँगा। फिर कुछ समय के बाद राजा हरिश्चंद्र शिकार पे जाते हैं। तो वहाँ पे विश्वामित्र तप कर रहे होते हैं और वो कुछ स्त्री की आवाज़ आती है हेल्प के लिए। हरिश्चंद्र वो हेल्प करने जाते हैं कि बीच में विश्वामित्र की तपस्या भंग होती है। तो विश्वामित्र जब ये कहते हैं राजा से, तो राजा डर जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका अपराधी हूँ और इसके बदले में आपको पूरा अपना राज्य दान में दे दूंगा। दान ले लेते हैं। फिर विश्वामित्र कहते हैं लेकिन ये राज्य और सब कुछ संपत्ति आपने मुझे दान कर दी है, लेकिन जो मेरी स्वर्ण मुद्रिकाएँ जो मैंने आपके वहाँ रखी थी उसको दीजिए। तो हरिश्चंद्र कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको, आपकी जो संपत्ति है वो 48 दिन में मैं आपको चुका दूंगा। और इसके चलते विश्वामित्र परीक्षा पे परीक्षा लिए जा रहे हैं। फिर आगे चलकर वो अपना ये वचन को पालन रखने के लिए पहले अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बेच देते हैं एक ब्राह्मण को, और फिर खुद को बेच देते हैं एक चंडाल को, जो स्मशान गृह में उन्हें काम करना पड़ता है। आगे चल के जब उनके पुत्र के सांप के डसने से मृत्यु होती है और उनकी पत्नी स्मशान में जाती है उसका अग्नि संस्कार करने के लिए, तो हरिश्चंद्र उसको रोकते हैं, उसकी पत्नी को, कि नहीं, पहले आपको कर चुकाना होगा फिर ही आप कर सकते हैं। अब कर लेने के लिए जब वो जाती है जंगल में वापस अपने मतलब स्वामी के पास जा रही होती है, ब्राह्मण के पास, के बीच में एक चोर मिलता है, डकैत। वो उसे कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं देता है हेल्प करने के लिए जो उसने चोरी की हुई होती है। और पीछे से राजा के विश्वामित्र के सिपाही हैं उसको पकड़ लेते हैं, हरिश्चंद्र की वाइफ जिनका नाम तारामती होता है, और उनको मृत्यु दंड देते हैं।
अब मृत्युदंड देने के लिए भी जो नेक्स्ट मॉर्निंग में जो सर काटना है वो कार्य हरिश्चंद्र को ही दिया जाता है, क्योंकि अगेन उन्हें स्मशान गृह के पास बुलाया जाता है और हरिश्चंद्र उनका सर काटने पे ही होते हैं कि विश्वामित्र वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हरिश्चंद्र, अगर आप मुझे इतना कह दें कि आपने मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया था तो मैं आपके कर से आपको मुक्त कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मैंने आपको, आपका ऋणी हूँ और मुझे आपका कर चुकाना है। और ऐसे कर कर वो अपने वापस काटने पे ही होते हैं अपनी वाइफ का गला कि वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं आ जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं राजा हरिश्चंद्र की इस सत्यपरायणता पर। और विश्वामित्र भी अपनी हार मान लेते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजा हरिश्चंद्र, आपका, आपकी जय हो और आपका जो नाम है वो अनादिकाल तक अमर रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो संसार है ये अब्रह्मा भुवनारलोक पुनरावर्तिन अर्जुन, मतलब इस भौतिक जगत के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बच सकता है। ये दुखालयम अशाश्वतम है और यहाँ पे पदम पदम यद विपदाम, एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। तो हमें केवल और केवल हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर ही हम इस दुखालय से बाहर निकल सकते हैं और सुखालय भगवान के धाम में वापस एंटर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।